हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी में ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी के 70 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जो कि आपका एक टेस्ट के रूप में है, या कह सकते हैं कि यह आपका एक प्रैक्टिस सेट के रूप में मैंने ये पेपर जो है कि आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जिसका कि आपको राइट आंसर यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, बल्कि आप लोगों को राइट आंसर को चूज करके कमेंट्स के माध्यम से जो है कि भेजना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में 70 महत्वपूर्ण जो है हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। यह जो है कि इस पर मेरा पहला वीडियो है, यानी यह पार्ट फर्स्ट है। ठीक है ना। इस पर मैं पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड भी लेकर आने वाला हूं। तो यह जो आपका पार्ट फर्स्ट है, इसमें 70 आपको प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प चूज करना है और उसको कमेंट्स के माध्यम से भेजना है, ताकि हम यह समझ सकें कि आप लोग कितना जो है तैयारी कर रहे हैं, कितने अच्छी तरह से आप लोग जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आप लोग देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। इसलिए मैं जो है इस 70 महत्वपूर्ण हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, यह जो है न केवल BHU BA के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आपसे जो है यही मैं कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है वह है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। इसका देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा है, A, B, C, D। ठीक है ना। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है, वो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन में 3 या 4 विकल्प मैंने लिखा हुआ है, जिसमें से कि एक विकल्प ही सही है, जो कि आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन पढ़कर बता देता हूँ, बाकी आप जो है आंसर उसको कमेंट्स के माध्यम से हमको भेजेंगे, ताकि हम देखें कितना आप लोगों ने प्रिपेयर किया है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैंने लिखा है वह है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। इसका भी 4 विकल्प लिखा हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पर वह है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है। इसका भी मैंने विकल्प दिया हुआ है। बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की, तो वह है अल्प स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है। इसका भी मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। इसका भी मैंने विकल्प दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। तो इसका भी देखिए यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। अगला यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन मैंने लिखा है वह है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है। इसका भी मैंने विकल्प दिया हुआ है। यहाँ पर जो मैंने 8वां क्वेश्चन लिखा है वह है अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो इसका भी मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है, उसमें से केवल एक ही सही है, जो कि आपको चूज करके बताना है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। इसका भी मैंने 4 विकल्प लिखा है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने लिखा है वह है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। इसका भी मैंने 4 विकल्प लिखा है। ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने लिखा है वह है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है। यहाँ पर भी मैंने विकल्प दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ठीक है ना, वह है उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है। इसका भी मैंने विकल्प दिया है, जिसमें से कि केवल एक ही विकल्प सही है, वो आपको बताना है। ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर जो 13 लिखा है वह है अर्धस्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। इसका भी मैंने 4 विकल्प यहाँ पर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है वह है अ का उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है ना। इसका भी मैंने यहाँ पर विकल्प दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है ई का उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक, इसका भी यहाँ पर विकल्प दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो वह है री का उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है ना। उसका भी मैंने विकल्प दिया हुआ है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है वह है ए कैसा स्वर है। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने देखिए 4 विकल्प दिया है। ए है संयुक्त, बी है अल्प, सी है लुप्त प्लुप्त और डी है अयोगवा। तो आपको बताना है कि एक जो है कैसा स्वर है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, मैंने लिखा है जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है वह है इनमें अनुस्वार वर्ण है। ठीक है ना। जिसका कि मैंने 3 विकल्प दिया है, उसमें से एक आपको जो कि सही है चूज करना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 है अयोग वह वर्ण कौन सा है। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 3 विकल्प दिया हुआ है। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 मैंने लिखा है, क्वेश्चन है इनमें विसर्ग वर्ण है। ठीक है ना।
इनमें विसर्ग वर्ण है, जिसका कि मैंने 3 विकल्प लिखा हुआ है, जिसमें से केवल एक सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो वह है इनमें वर्गीय व्यंजन है, ठीक है ना, यानी इनमें से वर्गीय व्यंजन कौन सा है, यहाँ पर मैंने 3 विकल्प भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगला जो है मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 22, वह है इनमें अनुनासिक व्यंजन है, ठीक है ना, जिसका कि मैंने 3 विकल्प लिखा हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 की, तो वह क्वेश्चन है इनमें पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने उसका भी 3 विकल्प दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो वह है इनमें लुंठित व्यंजन है, ठीक, यहाँ पर मैंने 3 विकल्प दिया है, जिसमें कि केवल एक सही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है 25 है, जो कि वह है इनमें अर्धस्वर व्यंजन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी मैंने जो है 3 विकल्प दिया है, जिसमें से केवल एक सही है, ठीक है, वही आपको चूज करना है। आगे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगला मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 26, इनमें ऊष्म व्यंजन है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 3 विकल्प दिया है, जिसमें से एक सही है। यहाँ पर आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है 27 क्वेश्चन है इनमें संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना, जिसका कि मैंने 3 विकल्प दिया है, एक सही है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है 28, जो कि है घ का उच्चारण स्थान है, यानी घ का उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक है ना, इसका भी विकल्प मैंने दिया है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन मैंने 29 लिखा है, वह है द का उच्चारण कहाँ से होता है या द का उच्चारण स्थान है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 मैंने लिखा है प का उच्चारण स्थान है, ठीक है, इसका भी मैंने विकल्प दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 जो है ल का उच्चारण स्थान है, ठीक है ना, इसका भी मैंने 3 विकल्प दिया हुआ है। 32 का जो प्रश्न है वह है अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या है या अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है, इसका भी मैंने विकल्प 3 दिया है, जिसमें से एक सही चूज करना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 33 इनमें से महाप्राण व्यंजन है, ठीक है ना, यहाँ पर भी मैंने विकल्प दिया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर 34 जो क्वेश्चन है वह है संधि कितने प्रकार है या संधि के कितने प्रकार हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगला देखिए जो कि 35 क्वेश्चन है वह है स्वर संधि कितने प्रकार का है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा है, जिसमें से एक सही है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने 36 जो क्वेश्चन है वह है महोत्सव में कौन संधि है, ठीक है ना, जिसका कि मैंने विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बात करते हैं 37 क्वेश्चन है वृद्धालय में कौन संधि है, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने विकल्प लिखा हुआ है। अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 38 महेश में कौन संधि है, ठीक है ना, यहाँ पर भी मैंने 4 विकल्प लिखा है, जिसमें से एक सही है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 39 क्वेश्चन मैंने लिखा है महर्षि में कौन संधि है, ठीक है ना, जिसका कि मैंने 4 विकल्प दिया हुआ है, जिसमें से एक सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन नंबर जो 40 मैंने लिखा है वह है महलकार में कौन संधि है, ठीक है ना, जिसका कि मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 41 लघुर्मी में कौन संधि है, ठीक है ना, जिसका कि मैंने 4 विकल्प लिखा है, उसमें भी केवल एक सही है, जो कि आपको सही केवल चूज करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो कि 42 यानी 42वां क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वह है यद्यपि में कौन संधि है, ठीक है ना, इसका भी विकल्प मैंने दिया है। अगला क्वेश्चन 44 जो क्वेश्चन है वह है हरेव में कौन संधि है, ठीक है ना, इसका भी मैंने यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 45 महोषधि में कौन संधि है, ठीक है ना, महोषधि में कौन संधि है, इसका भी मैंने यहाँ पर विकल्प लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए है यहाँ पर 46 यानी 46वां जो क्वेश्चन आपका है वह है तथैव में कौन संधि है, ठीक है ना, इसका भी मैंने यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। अगला जो कि 47 क्वेश्चन है वह है नायक में कौन संधि है, ठीक है ना, इसका भी मैंने 4 विकल्प दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं 48 क्वेश्चन की, तो वह है पादप में कौन संधि है, ठीक है ना, जिसका कि मैंने यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो मैंने कि 50 क्वेश्चन लिखा है, यानी जो 50वां आपका क्वेश्चन है वह है मातृडम का संधि विच्छेद है, ठीक है ना, मातृडम का संधि विच्छेद है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका भी 3 विकल्प लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें से एक आपको सही चूज करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये आप लोग देखिएगा मातृडम में जो लास्ट में म आया है उसमें हलंत नहीं लगाया गया है, लेकिन जो है आपका जो ऑप्शन 3 दिया गया उसमें हलंत लगाया गया है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है जो क्वेश्चन में मातृडम है जिसमें कि लास्ट में म है वहाँ पर भी जो है हलंत होना चाहिए था, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है, आप लोग इसको समझ जाइएगा, ठीक है।
आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पर 51 क्वेश्चन लिखा है, तर्ककार का संधि विच्छेद है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 विकल्प लिखा हुआ है जिसमें से एक सही है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 52 क्वेश्चन मैंने लिखा है, गायक का संधि विच्छेद है। ठीक है ना, यहाँ पर भी मैंने 3 विकल्प लिखा है। आगे बात करते हैं अगला। देखिए मैंने 53 क्वेश्चन लिखा है, महोदय का संधि विच्छेद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने जो है 3 ऑप्शन लिखा हुआ है जिसमें से एक सही है, आपको चूज करना है। ठीक है, अगला जो कि मैंने यहाँ पर 54 क्वेश्चन लिखा है वह है ममैव का संधि विच्छेद है। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए मैंने 3 विकल्प लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 55 जो क्वेश्चन है वह है छात्रावास का संधि विच्छेद है। ठीक है, यहाँ पर भी विकल्प आपको दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 जो है घनश्याम में समास है। ठीक है ना, घनश्याम में समास है, यहाँ पर भी मैंने 3 विकल्प लिखा है। क्वेश्चन नंबर 57 है प्रत्येक में समास है। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए मैंने विकल्प लिखा है। और यहाँ पर 58 क्वेश्चन है त्रिभुज में समास है, यानी त्रिभुज में कौन सा समास है। ठीक है ना, इसका देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो 59 क्वेश्चन है मैंने लिखा है माता पिता में समास है, यानी माता पिता में कौन सा समास है। ठीक है ना, यहाँ पर भी मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि 60 यानी 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है लंबोदर में समास है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है लंबोदर में कौन सा समास है, इसका भी देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है जो कि 61 क्वेश्चन है राजपुरुष में समास है या राजपुरुष में कौन सा समास है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इसका जो है 4 विकल्प लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं अगला। यहाँ पर 62 जो क्वेश्चन है वह है बादल से जल गिरता है में कारक है, यानी जब बादल से जल गिरता है इसमें कौन सा कारक है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मैंने 3 विकल्प लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो 63 जो क्वेश्चन है वह है राम गेंद के द्वारा खेलता है। ठीक है ना, देखिए मिस्टेक से यहाँ पर क हो गया है, वहाँ पर के होना चाहिए था। ठीक है, राम गेंद के द्वारा खेलता है में कौन सा कारक है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने देखिए 3 विकल्प लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला। देखिए यहाँ पर जो मैंने 64 क्वेश्चन लिखा है वह है राम को पढ़ना है में कारक है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने 3 विकल्प लिखा हुआ है, आपको सही विकल्प चूज करना है। अगला क्वेश्चन जो कि 65 क्वेश्चन है वह है वह राम की बहन है कारक पहचानिए। ठीक है ना, वह राम की बहन है कारक पहचानिए, यानी वह राम की बहन है, इसमें कौन सा कारक है ये आपको पहचानना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मैंने लिखा है जो कि 66 यानी 66 नंबर पे जो क्वेश्चन है वह है वह घर में रहता है कारक बताइए, यानी वह घर में रहता है, इसमें कौन सा कारक है। ठीक है ना, और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो कि 67 क्वेश्चन है भारत भारती किसकी रचना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 68 नंबर क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, इसका भी देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा है, तो आपको सही विकल्प चूज करना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है 69 क्वेश्चन वह है राजाज्ञा में कौन समास है। ठीक है ना, राजाज्ञा में कौन समास है। ठीक है, इसका भी मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70 नमस्ते का संधि विच्छेद है। ठीक है ना, यहाँ पर भी मैंने इसका 4 विकल्प लिखा हुआ है। इन चारों विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही सही है जो कि आपको चूज करना है। तो इस प्रकार से जो आपकी ये 70 क्वेश्चन मैंने आपको शो किया है, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके BHU BET एग्जाम 2021 की दृष्टि से। जो आपका सेकेंड जो सेक्शन होगा जो कि जिसमें कि आपका 30 क्वेश्चन हिंदी का होगा, 30 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, तो उसके अंतर्गत जो आपका हिंदी का क्वेश्चन होने वाला है इन्हीं सब जो प्रश्न मैंने दिया है यहाँ पर इन्हीं सबसे पूछे जाने वाला है। तो आप अगर इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, तो यह आपके लिए काफ़ी जो है लाभदायक होने वाला है। मैं इसके जो यहाँ पर मैंने इसको शो किया है बिना उत्तर के, मैं इसको जो है कि उत्तर सहित यानी आंसर सहित भी जो है कि इसको अपलोड करूँगा, इसको आपको बताऊँगा, इसको हल कराऊँगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इसको अपने से देखें और ये कोशिश करें कि आप इसमें से अधिक जो है इसको कर सकें, क्योंकि ये जो मैंने पेपर जो है यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया है, ये पेपर जितने भी मैंने हिंदी के टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं उन्हीं सब से है, ठीक है ना, ये बाहर से नहीं है। अगर आप उन सभी टॉपिकों को अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसको बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। अभी तक आपने उसको जो है नहीं रिवाइज किया है, नहीं पढ़ा है, तो आप जाकर हमारे
हमारे नॉलेज भी मेगा यूट्यूब चैनल पे जरूर पढ़ें, ठीक है ना, जिससे कि आप अच्छे तरीके से इस पेपर को हल कर सके और BHU बी एंट्रेंस एग्जाम 2021 को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। तो फिर अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे नॉलेज भी मेगा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले। मैं यहाँ पर BHU बी एंट्रेंस एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।